लेकिन इंडिया कह रहे हैं कि हम टेररिस्टों को मार रहे हैं, अगर पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो फिर बाकायदा तौर पे जंग का ऐलान होगा। चलो, इंडिया बहुत बड़ा है, एक सूबे में वो फौजों की मूवमेंट करेंगे, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लग रहा है, वो इंडिया तो इज ए ह्यूज कंट्री और इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है उनकी, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो भाई साहब ये वाला तो फिर सबके सामने आ गया, लेकिन अब क्या होता है, हालात बड़े खराबी की तरफ जा रहे हैं भाई, बड़े खराबी की तरफ जा रहे हैं। हम यही कहते हैं बस इधर ही रुक जाना चाहिए, बस रुक जाए तो ज्यादा बेटर। ये वो मिसाइल है, इसमें आवाज भी आएगी, मिसाइल आती हुई दिखी, ऊपर से लाइट आएगी और उसको हमारी S-400 की एक मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया। हर तरह की न्यूज चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जी तकरीबन 15 से 16 ऐसी जगहें हैं जो कि पाकिस्तान ने टारगेट की हैं भारत में, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कहा जाए, पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में इनकार किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि जी हमने कोई इस तरह की चीजें या कह लीजिए जगहें जो है वो टारगेट नहीं की हैं, लेकिन उसके और हम इसको जितनी जल्दी इसको कहें कि इसको इस सिचुएशन से बाहर निकले। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान की जंग में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। दिल्ली को दहलाने की पाकिस्तान की साजिश नाकाम हो गई है। पाकिस्तान ने शनिवार को दिल्ली पर फतेह-2 मिसाइल से हमला किया, पर दिल्ली पहुंचने से पहले ही भारत ने पाकिस्तान के फतेह-2 मिसाइल को मार गिराया। जी हाँ, हरियाणा के सिरसा में ही पाकिस्तान के फतेह-2 मिसाइल को नाकाम कर दिया गया, इसे मिट्टी में मिला दिया गया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि दिल्ली अब पूरी तरह से सेफ है। पाकिस्तान का यह सपना अब सपना ही बनकर रह चुका है। दरअसल पाकिस्तान को अब लगातार भारत चोट दे रहा है। भारत के ड्रोन से पाकिस्तान धुआं हो रहा है, उसके कई एयरबेस तबाह हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान की फतेह-2 मिसाइल दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, तभी हरियाणा के सिरसा के पास एयरबेस से ही फतेह-2 मिसाइल को मार गिराया गया। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर ही पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने हमारी फतेह-2 मिसाइल को खाक में मिला दिया है। दरअसल भारत की जवाबी कार्यवाही में पाकिस्तान अब रोने लगा है। हेलो एंड बखैर अगली टू ऑल ऑफ यू, मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं लाइव इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है। वैसे तो 22 अप्रैल से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बहुत ही एक टफ सिचुएशन इस वक्त चल रही है आपस में। मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं कि हमले हुए एक दूसरे के खिलाफ, मुख्तलिफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हो क्या रहा है ये भी आपको बताने की हम कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या क्या चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। अगर मैं आपको बता दूं तो एक तो ये है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक किया था 6 और 7 मई के दरमियान, एक तो वो दिन था, बल्कि वो रात थी, काफ़ी बड़ा हमला किया था। उसका जवाब आज सुबह 5 बजे पाकिस्तान की फोर्सेस ने, ग्राउंड फोर्सेस ने, पाकिस्तान एयर फोर्स ने और इन सब ने मुख्तलिफ तरीकों से ये जवाब दिया। और उसके बाद, बल्कि उससे पहले एक वीडियो जिसे कहते हैं कि मैसेज भी दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि भाई हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो हुई है। लेकिन इस दौरान एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि बहुत सारे मसलों का सामना करना पड़ा। दोनों कंट्रीज के लोग गो के हिंदुस्तान के लोग चाहते थे कि पहलगाम का बदला लिया जाए और पाकिस्तान के लोग फिर चाह रहे थे कि जो 6 और 7 को हुआ वो बड़ा ज़रूरी है। मतलब मैं सुबह के शो में भी मैंने बताया कि शायद बॉर्डर के दोनों तरफ हम काफ़ी जज्बाती किस्म के लोग रहते हैं। जंगें होती हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं। शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग जिसको हम कहते हैं, शायद ये क्लैशेस होती हैं छोटी छोटी, मतलब जड़पें जिसको कहते हैं उर्दू या हिंदी में, ये वो चीज़ है। लेकिन मसला ये है कि इस वक्त क्या हो रहा है, इंडिया की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मैडम कर्नल सोफिया कुरैशी है और उनकी एक गालिबन स्क्वाड्रन लीडर है, मुझे उनका नाम आई एम सॉरी मुझे नहीं आ रहा, उनकी मैंने दोनों की मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी, मीडिया टॉक देखी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जंग रोकता है तो हम भी रोकने के लिए तैयार हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते।
दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इस वजह से मामलात जो है वो काफी खराब रहते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है कि हम इस चीज की अगर बात करते हैं कि ट्रस्ट नहीं है, दोनों के दरमियान मसाइल भी बहुत सारे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे से दूरियां उससे भी बहुत ज्यादा है। ये यानी आज जो कुछ हुआ या जो 6 और 7 को हुआ, ये उसको दुनिया ने देखा है। दुनिया की मुख्तलिफ मीडिया, जो इंटरनेशनल मीडिया है, वो सब ने, वो अरब मिडिल ईस्ट का मीडिया हो, ईरान का मीडिया हो, वेस्टर्न वर्ल्ड का मीडिया हो, सब ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया, इंडिया से भी किया, पाकिस्तान से भी किया, दोनों साइड की, कश्मीर से भी किया। लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम देखने को मिली, एक तो ये है कि पहले जब इंडिया ने अटैक किया, गो के उसमें मैं बार बार ये जिक्र करता हूँ इस चीज का कि वो अगर कोई ये समझता है पाकिस्तान में कि नहीं जी वो अटैक नहीं था, वो बड़ा मामूली सा एक वो था, सिग्नल था, नो दिस इज रॉन्ग। वो बहुत बड़ा अटैक था। मैं आपको बिल्कुल मतलब क्लियरली ये बात बता रहा हूँ कि वो छोटा अटैक नहीं था। 6 और 7 कर रहे हैं, मुझे गद्दार करार दे रहे हैं कि तुम्हें इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं इस घड़ी के अंदर पाकिस्तान की जो वॉर एफर्ट है उसके साथ नहीं खड़ा हूं, बल्कि मैं ये सवाल करता हूं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि इस जंग की नौबत क्यों आई। इंडिया को ये एतराज है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट एलिमेंट्स हैं, हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे, वो इंडियन टेरिटरी के अंदर सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये लोग खुद भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो बजाय इसके कि इस बात पर पाकिस्तान शर्मिंदा होता, उन्होंने इन लोगों को अपना एसेट्स करार दिया। मैं अभी जियो न्यूज के ऊपर देख रहा था कि जनाब हमारी मसाजिद को जिन एयर बेसिस से निशाना बनाया गया, हमारे शाहीन उन एयर बेसिस के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये वो मसाजिद नहीं थी, ये हाफिज सईद के, मौलाना मसूद अजहर के मराकज थे जहां पर दहशत गर्दों को तैयार किया जाता था। और इस तरह से खास तौर पर एक अरबी जबान के लफ्ज को बुनियाद बनाकर आप इस बात को एक कुफ्र इस्लाम की जंग के अंदर तब्दील कर रहे हैं। तो आप इंडियन आर्मी की जो स्पोक्स पर्सन है कर्नल सोफिया कुरैशी, उनके ईमान को आप किस कुरान पर तोलेंगे? इसी सारी सिचुएशन पर बात करने के लिए न्यूजीलैंड से अरविंद सहारन मेरे साथ मौजूद हैं। अरविंद भी जो है मेरी तकलीफ को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को शेयर करते हैं कि जो सिचुएशन है वो कम से कम यहाँ तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हालात यहाँ तक नहीं पहुँचने चाहिए थे। हिंदुस्तान ने जो कार्रवाई की, वो अगर आपने प्रेस ब्रीफिंग देखी हो तो उसमें बिल्कुल वाज़े अल्फाज में ये बात कही गई कि हमारा हदफ जो है पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान के जो आवाम हैं वो नहीं है। हमने कुछ टेरर कैंप्स के ऊपर कार्रवाई की है और उनके पास जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी उन टेरर कैंप से हिंदुस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई उनका सबका बैकग्राउंड देके और फिर बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड प्रिसीजन के साथ में वो अटैक्स से इंडिया ने लॉन्च किए। और इंडिया ने कहा कि हमारी तरफ से जो कार्रवाई करनी थी वो मुकम्मल हो गई है। पाकिस्तान को चाहिए था कि अगले ही दिन वो भी कुछ कह देते, जो उनका बयानिया था कि जी हमने भी कुछ जो है, हमारी भी कुछ अचीवमेंट हैं, वो बातें आपने भी सुनी होंगी कि जी हमने इतने जेट गिराए और ये वो। तो मेरे ख्याल से बात अगर वहीं पे रुक जाती तो बेहतर था अवैस साहब, कि दोनों मुल्कों के पास कुछ ना कुछ होता सेलिब्रेट करने के लिए, अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि हाँ भाई हमने अपने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो हासिल कर लिए हैं। लेकिन उस दिन के बाद से लेके मुसलसल अगले 3-4 रातों तक पाकिस्तान ये कोशिश करता रहा कि वो कैसे इंडिया के अंदर हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करे। हमारे यहाँ पे जो हैं बेशुमार उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन्स दागे, लेकिन हिंदुस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें इतनी सलाहियत थी कि उसने उन तमाम अटैक्स को रोक लिया, हवा के अंदर ही नस्ते नाबूद कर दिया। तो अच्छा, अब पाकिस्तान जो है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये वो सारी बातें हैं जो इस वक्त मीडिया पर सबके सामने हैं। बिल्कुल मैं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के साथ नहीं हूं।
میں پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں امن کے ساتھ ہوں. میرے بہت آپ جیسے انڈین دوست ہیں اور میرے جو فور فادرز ہیں وہ بھی انڈینز ہیں اور میں اسے ایک بہت تکلیف دہ سچویشن سمجھتا ہوں. وہ سر ایک پنجابی میں، پتہ نہیں آپ کو پنجابی سمجھ آتی ہے یا نہیں، میں لیکن ٹرانسلیٹ بھی کر دوں آپ کے لیے. وہ لاہور میں نا پیچھے کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوکی بھی ظالم سن، کچھ مرندہ شوق بھی سی. تو اروند آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو عالمی طاقتیں خاص